बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द लाउंज। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो हफ़्ता गुज़र गया वो अच्छा गुज़रा होगा। ज़िंदगी में कोई अच्छी बातें सीखी होंगी, कोई कामयाबी नसीब हुई होगी, और अगर ज़िंदगी में वही परेशानियाँ रही हैं तो कोई बात नहीं। अक्सर एक जुमला कहता हूँ, दिस टू शैल पास, ये भी गुज़र जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बड़ा अछूता और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रिकमेंड किया। मैं लाहौर था शायद, उन्होंने एसएमएस किया, और जब उनका एसएमएस रिसीव हुआ तो मैंने सोचा कि शर्म व हया पे कैसे बात होगी। मतलब शर्म व हया पे बात करने के लिए पहले तो हमें समझना होगा कि ये होती क्या चीज़ है। कुछ सालों पहले ये हमारे माशरे में पाई जाती थी और नज़र भी आती थी, आँखों में होती थी, रवैयों में होती थी, बर्ताव में होती थी। वक्त के साथ साथ ये कहीं चली गई, अब कहीं कहीं नज़र आ जाती है कभी कभी। तो ऐसी चीज़ पर बात करना ज़रा मुश्किल होता है, मगर यकीनन बहुत सारे हमारे नाज़रीन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बिलखुसूस वो जो उम्र के उस हिस्से में जहाँ उन्होंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा, बहुत तजर्बा है ज़िंदगी का, वो जानते हैं शर्म व हया क्या है। और वो जो नौजवान और बच्चे जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उन तक ये बात पहुँचा सकूँ 3 दिन के अंदर कि शर्म व हया क्या चीज़ है और कितना गहरा ताल्लुक़ है हमारी मादी ज़िंदगी और रूहानी ज़िंदगी से। नाज़रीन, शर्म व हया जो है वो ये 2 अल्फाज एक साथ इस्तेमाल नॉर्मली होते हैं कन्वर्सेशन में, सिनोनिमस है। इसको ज़रा डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूँगा, मगर जिस तरह एक वर्ड है भाग दौड़, भाग दौड़ जो वर्ड है उसको अगर एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो इससे मुराद है काविश, कोशिश, स्ट्रगल, मेहनत। मगर अगर इनको अलग अलग इस्तेमाल किया जाए तो मायने बिल्कुल बदल जाते हैं। ये लिंग्विस्टिक का कमाल है। भाग कोई और चीज़ होती है, दौड़ कोई और चीज़ होती है। अच्छा, दोनों के मफहूम भी अलग है और कैफियत भी डिफरेंट है। भागता आदमी किसी चीज़ से है या किसी चीज़ के पीछे है, मगर दौड़ ज़रूरी नहीं कि किसी चीज़ के पीछे हो या किसी चीज़ की वजह से हो। आदमी सेहत के लिए भी दौड़ लगाता है, आदमी किसी और वजह से भी दौड़ लगाता है, मगर दोनों जब साथ मिल जाए तो उसके मफहूम, मायने बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। इसी तरह शर्म व हया भी है। अब शर्म जो है और हया में बज़ाहिर तो फ़र्क नहीं है, मगर है फिर भी। हया जो है वो एक ऐसी क्वालिटी है जो नज़र नहीं आती। हया का ताल्लुक़ इंसान के ईमान से है। ये कहा जाता है कि अगर हया चली जाए तो ईमान भी चला जाता है, और इसी तरह अगर ईमान चला जाए तो हया चली जाती है। मगर ईमान और हया के चले जाने या होने का पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा शर्म से। यानी शर्म एक्सप्रेशन है हया का, इजहार है हया का। मुझे मिसाल के तौर पे मेरे जहन में आपके लिए गुस्सा हो, मगर मेरे चेहरे पे तासुर ना हो, मेरी आंखों में गुस्सा नज़र ना आए, दिल में हो, मगर अगर मैं आपसे बात करूं और बात के अंदर इजहार हो जाए तो पता चला कि जुमलों के ज़रिए मैंने इजहार कर दिया अपनी अंदरूनी कैफियत का। तो हया जो है वो एक अंदरूनी कैफियत का नाम है जो बड़ी क्लोजली लिंक्ड है ईमान के साथ। उसका इजहार शर्म में होता है। बेशर्मी अगर दिखाई जाए या कोई शख्स बेशर्म होता है तो वो साथ साथ बेहया भी होता है, क्योंकि हया जब तक मौजूद है इंसान के अंदर तो इंसान के बाहर बर्ताव में शर्म हमेशा होगी। शर्म से आंखें झुकती है, हया से आंखें नहीं झुकती। आंखों का झुकना जो है वो एक फिजिकल एक्टिविटी है। अगर हया होगी अंदर तो शर्म से आंख झुकेगी या इंसान शर्मसार होगा, उसे शर्मिंदगी का एहसास होगा। मगर जिसमें हया नहीं होगी वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। वो अपने गुनाह पर, अपने आमाल पर, अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगने की बजाय, शर्मिंदा होने की बजाय शेर बनेगा, जस्टिफाई करेगा उसको, जिसमें हया नहीं होगी। तो हया बेसिकली इंसान के किरदार और ईमान को नापने के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अल्लाह ने पैरामीटर या तराजू दिया है। हया का पता नहीं चलता हमें जब तक हम किसी शख्स के बर्ताव को गौर से ना देखें। अब हया खैर है बड़ा मुश्किल वर्ड, और ना मैं कोई आलिम दीन हूँ कि इतनी गहरी बात करूँ, मगर जो छोटी छोटी सिंपल बातें वही आप तक पहुँचा सकता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। अब कई दफ़ा ये होता है
کہ حیا اگر انسان کے اندر ویک ہو جائے، کیونکہ میں نے کہا کہ حیا کا تعلق انسان کے ایمان سے ہے، حیا انسان میں ویک ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ویک ہوتی ہے کہ ہمارے جو 5 سینسز ہیں حواس خمسہ، آنکھیں دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، زبان چکھتی ہے، ناک سونگھتی ہے، ہاتھ چھوتے ہیں، اس میں ہمارے 2 سینس جو ہیں وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، ایک آنکھ اور ایک کان. ان 2 میں سے سب سے زیادہ آنکھ کام کرتی ہے. صرف رات کو جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہے اور اس وقت آپ کے کان کام تو کر رہے ہوتے ہیں مگر زیادہ تر آواز پہ غور نہیں کرتے آپ، یا آواز آپ کو جگاتی نہیں جب تک بہت زیادہ لاؤڈ نہ ہو، اونچی آواز نہ ہو. اب یہ جو آنکھ اور کان کا رشتہ ہے، اس کو ہی کو آگے لے کے چلوں گا کہ پھر حیا کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے اور پھر شرم کے ساتھ کیا رشتہ ہے. مگر ہوا یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک بریک ہے. اب بریک تو لینی پڑے گی کیونکہ نہ بریک کے بغیر یہ پروگرام چل نہیں سکتا آگے. کہیں مت جائے گا، ہم یوں گئے یوں آئے. ویل بی رائٹ بیک.